हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। यह है हमारा रफ्तार बैच और इस रफ्तार बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ, साइंस और इंग्लिश। इस क्लास में आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 10th के लिए ये वीडियो होगा और साथ ही साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस एक्सरसाइज के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आज के इस दिन में हो पाते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ जाता है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं आते, पर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। 1.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या लिखा है? लिखा है कि अभाज्य, बहुत ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर आया अभाज्य गुणनखंड। अब कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी भाज्य संख्या है, मान लीजिए कि वो कोई भी एक भाज्य संख्या है 140, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दी। अब ये 140 कैसी संख्या है? ये एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये 140 स्वयं के अतिरिक्त किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकती है। ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है, ये 10 से भी हो सकती है। इसलिए कौन सी संख्या है? ये हमारी भाज्य संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन 140, तो इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे 140। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बस इन्हें बहुत आराम से करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हमें पीछे 0 दिख जाता है, अगर पीछे 0 दिख गया तो याद रखिएगा वो नंबर 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करना शुरू किया, ये 7 टाइम्स आएगा और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये फिर से जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 बार में जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। अभी एक इसमें बच गया और 10 हो गए, और 2 पंचे 10 हो गया। अब पीछे क्या आ गया है? 5 आ गया है। अगर पीछे 5 आ गया है तो ये संख्या 5 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 3 5, उसके बाद 7 11, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं आगे चलती रहती हैं। तो मुझे इन्हीं संख्याओं से इनको क्या करना होता है? भाग करना और डिवाइड करना होता है, इन्हें गुणनखंड में तोड़ना होता है। अब देखिए 2 से तो नहीं होने वाला, क्योंकि पीछे 5 आ गया है, तो अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 से करने का एक बहुत अच्छा हम आपको तरीका बताते हैं। इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 8। अगर 8 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या कट जाएगी, लेकिन अगर 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो वो नहीं कटेगी। कहने का मतलब क्या है कि आपको 3 और 5 दोनों जोड़ लेना है। नंबर कितना आ जाएगा? 8। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना करने की आवश्यकता क्या है, पर बड़े बड़े नंबर होंगे और वहाँ 3 से आपको चेक करना होगा, तब भी ये ट्रिक हमेशा फॉलो करेगी। तो 3 और 5 जोड़ लिया, कितने हो गए? 8। और देखा कि 8 है, ये 8 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, तो इसका मतलब ये 35 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको 5 से डिवाइड। तो 5 इससे किया, 5 7 35 और ये 7 हो गया, और 7 एकम कितना हो गया? 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने 140 के गुणनखंड अर्थात फैक्टर कर दिए। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे 140 के गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो आप सामने लिखिएगा इसके, है ना, हमारे पास जगह नहीं है। अभाज्य गुणनखंड। और कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हुए? 2 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 5 आ गया, और उसके बाद कितना आ गया? 7 आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 गुणे 2 लिखा है, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अगर 2 गुणे 2 लिखा है इसका मतलब ये 4 तो होगा ही, साथ ही साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 2 और गुणा लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और उसके बाद 7 लिखेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ से ये वाला चीज़ आप बगल में नोट करेंगे और ये चीज़ आप ऐसे ही नोट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। अब दूसरा क्वेश्चन कितना लिखा है? 156। अब यहाँ से आपके 10th क्लास की मैथ आसान वाली शुरू हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड।
क्या लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो कभी फेल नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि वो आगे चल के कभी फेल हो जाए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइड में लिखेंगे 156। तो मैंने यहाँ पर लिखा 156, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इधर यहाँ लिखा मैंने 156। अब इसको हम क्या सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पीछे जो है सम संख्या है, तो इसको 2 से करो। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और एक बच गया यहाँ पे, और 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद फिर से इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6। उसके बाद कितना बचेगा 2 9 18। फिर उसके बाद ये 3 से हो जाएगा, देखिए 9 3 12, इसका मतलब 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिकोण, अब 13 से ही होगा। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या हो गया 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे कितना 13। अब आप देखिए 2 गुणे 2 आया तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अगर 3 गुणे 3 होता तो 3 की घात 2 लिख देते। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार होता तो 3 लिख देते, 2 की घात 3, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या, दूसरा आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 8 2 5। कितना लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 8 2 5। तो आप लोग इसको स्वयं अपने आप कीजिएगा, ये हम आपको होमवर्क देते हैं, ये आप स्वयं कीजिएगा। और जो भी आंसर आए उससे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा करके, ताकि मुझे भी लगे कि आप जो है घर पे मेहनत कर रहे हैं। अब इसका हम 4th पार्ट देखेंगे, 5005। ये हम बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा बताएंगे, 5 जो है 4 नंबर बताएंगे आपको। 5 क्या लिखा हुआ है 500 और उसके बाद 5। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, लिखेंगे 5, उसके बाद 00 और उसके बाद 5। सबसे पहले पीछे देखा मैंने 5 आ गया, और अगर पीछे 5 आ गया तो वो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे अगर सम संख्या होती है तभी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से तो नहीं होने वाला। अब बारी किसकी है, 3 की। अब देखो, अब आप इसको 3 से डिवाइड करके देखोगे, पर वो बहुत लंबा तरीका है ना, बहुत लंबा तरीका है। हम बहुत आसान बताते हैं। देखो 5 में 0 जोड़ोगे 5, फिर 0 जोड़ोगे 5, लेकिन फिर उसके बाद 5 जोड़ोगे 10। अब देखो 3 के पहाड़े में 10 आता है नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं समझ में आया, एक बार में फिर से सुनो, 5 और 5 जोड़ दिया कितने 10, और 3 के पहाड़े में 10 आता नहीं, इसका मतलब ये किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये हम इसको 5 से ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 5 कम 5 हो गया, फिर उसके बाद 00 5 0 0 हो जाएगा, और 5 कम 5 हो जाएगा। अब ये देखो इतना आ गया, अब पीछे 1 आ गया, अब पीछे 1 आ गया, तो इसका मतलब ना तो ये किससे डिवाइड होने वाला है, ना तो ये 2 से डिवाइड होने वाला है। 3 से तो होता तो पहले ही हो जाता, अभी नहीं हो सकता। 5 से अब हो नहीं सकता। अब मुझे 7 से चेक करना पड़ेगा, क्या ये 7 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा, 7 से चेक करना पड़ेगा। चलिए 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, उसके बाद 3 बचे, 7 चौको 28 और 7 21 खो जाएगा। तो हम लोग किससे करेंगे, इसको 7 से करेंगे। 7 एकम 7, कितने बचेंगे 3, उसके बाद 0 हो गया, 7 चौको 28, उसके बाद 7 त्रिक 21। ये हो गया हमारा किससे, 7 से। अभी देखो इतना आ गया 143। अब 143 को किसी और नंबर से करके देखेंगे, ठीक है। ये अब 7 से होने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि पीछे 3 आया और 7 दूनी 14 और आगे कट नहीं पाएगा, तो 7 से नहीं होने वाला। अब 7 के बाद फिर कौन सा नंबर आएगा, फिर अगर 7 से नहीं हो पाएगा तो मैंने कुछ नंबर अभी इसके पहले लिखे थे। 7 के बाद फिर 8 9, उसके बाद 10 11। तो 8 9 10 तो नहीं होता, 11 से काटेंगे इसको। किससे करेंगे, 11 से। देखेंगे चेक करके, 11 एकम 11, और उसके बाद 3 बचेंगे, और 11 3 33, और ये हो गया 13। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5 7 और उसके बाद 11 और उसके बाद 13। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने 4 बता दिए। 5वां क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना लिखा हुआ है 7429, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हमने डाली हेडिंग के अभाज्य गुणनखंड, और देखेंगे क्या लिखा हुआ है 7429। चलिए इसको शुरू करते हैं। लिखा 7429
4 और उसके बाद 29। ठीक है, एक बार फिर से बुक में चेक कर लीजिए यही क्वेश्चन है कि नहीं, आपको ऊपर दिख ही रहा होगा 7429 यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे किससे, पीछे 2 है पीछे 9 है तो 2 से नहीं होने वाला, 3 से चेक करो, 7 4 11, 11 और 2 13, और 13 में हम लोगों ने 9 जोड़ दिए तो कितने होंगे 22। अब 3 से नहीं कटेगा, चेक हो गया। ठीक है, 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 होता है तभी 5 से कटता है। आता है मुझको, मुझे पता है किससे कटेगा, पर मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, कैसे पेपर में चेक करना है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, चेक कर लिया जोड़ के। अगर पहाड़ा आ रहा है देखो 22, इन सब सारे नंबर को जोड़ लो 22, और 22 अगर किसके पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में तो ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, नहीं आता 3 के पहाड़े में तो ये नहीं कटेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें पीछे 0 या 5 होना चाहिए। अब 5 के बाद किसका नंबर आता है 7 का, चेक करके देख लो क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, आप करके देख लेना। 11 से करके देख लेना, 13 से करके देख लेना, ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा 17 से। 17 कम 17 चौको 68, 17 चौको 68, 6 बचे और 6 और उसके बाद ये हो गया 42 और 17 दूना 34 हो गया। समझ में आई बात, 17 दूना 34 हो गया। अब 42 में से 34 चले गए, 8 हुए गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो ध्यान से, 17 चौको 68 और 4 और 2 6, ठीक है 62 हुए, सॉरी है ना, 62 हो गए, 62 हो गए और 17 तियाँ 51 और उसके बाद बचे कितने उसमें 11 और उसके बाद फिर आ जाएगा 11 मतलब 119 और 119 17 तियाँ उसके बाद फिर से हो जाएगा 51, ये 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद इसको 19 से करके देख लो, 19 दूना 38 और 5 बचेंगे, 19 तियाँ 57 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा किससे 23 से डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, छोटे बच्चों की तरह है, मतलब छोटे क्लास में आपने ऐसा पढ़ा होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आया 17, 19 और 23। कितना आ गया 17, 19 और 23। ठीक, समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या लिखा है एक बार इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है, HCF और LCM ज्ञात करो। तो उसके लिए पता है आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। क्या ये नंबर आपको 2 नहीं दिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कौन सा है ये 2 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लो। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, इसको जानना जरूरी होता है, फैक्टर। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी के रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा। और LCM का क्या होता है फुल फॉर्म, इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है, मल्टीपल। अब इसको हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को, HCF को माशा, महत्तम समापवर्तक, और इसको कहते हैं लासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपको क्या है जानना है। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं है। ये मुझे जांच करके क्या करना है, बताना है। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91। कितना लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझ लो कि आप सारे कर लोगे, इसलिए एक पे ध्यान लगाइएगा और रटने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। पहले एक क्वेश्चन अच्छे से समझो। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, ये मैंने लिखा है 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 2 से करेंगे 13 होगा और उसके बाद 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य
गुणनखंड। अब 91 क्या अभाज्य गुणनखंड, तो देखो जरा 3 से होगा नहीं, और देखो जरा ये 13 सत्ते 91, तो ये 7 से हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 करके दिखा दूं। 91 7 से करेंगे, 7 एकम 7 2 बचेगा, और 7 त्रिक 21, तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 13। ये इसका हो गया क्या गुणनखंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे मैंने करके लिखा है। अब इसका क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कैसे निकालना है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वही चीज़ इसका आंसर हो जाएगी। क्यों, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है कौन, 13 कॉमन है, तो ये 13 में हमने ऐसे बनाया, ब्लॉक बनाना जरूरी नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया, HCF 13। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है ना। और वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी, कितना घुमाओ, लेकिन मेथड है और सीखना है, ठीक है। तो देखो ये इसका आंसर हो गया, HCF हो गया। अब इसका LCM कैसे निकाला जाएगा, LCM देखो, LCM निकालने के भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहले LCM में ध्यान से सुनना, LCM कैसे निकाला जाता है। LCM में सबसे पहले आपको ये करना होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, LCM हो गया। ये वही है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, बस यहाँ पे आपको अपग्रेड कर दिया गया है ना, आपको 4G से 5G में लेके जा रहे हैं। तो 13 कॉमन हो गया, उसके बाद फिर बचा कौन 2, और उसके बाद कितना हो गया 7, इस तरीके से। लेकिन अब मुझे इसका क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो देखो 13 दूना कितना हो गया 26, 13 दूना कितना हो गया 26, और 26 को अब 7 से करना है गुणा। कितना गुणा करना है, 26 को 7 से। तो देखो जरा करके देख लेते हैं, 13 सत्ते 91 और 2 से कर दिया गुणा 182। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इतनी जल्दी आपने कैसे बता दिया, आप भी गुणा जो है करके देख सकते हो। मैं आने वाले कुछ समय में आपको एक बिल्कुल जो है स्मार्ट बना दूंगा, ठीक है। इस तरीके LCM और HCF हो गया। अब इसकी कुछ जांच करनी है। अब जांच किस प्रकार से करनी है उसको जरा ध्यान से समझो। इन्होंने कहा है कि इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होना चाहिए। अगर ये है तभी जांच हो पाएगी। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये एक फार्मूला है, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमने लिखा गुणनफल, गुणनफल है, गुणनखंड मत समझिएगा। तो हम लिख देते हैं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्याएं थी, एक थी 26 और दूसरी कितनी थी 91। दोनों को लिखेंगे, तो एक को लिखेंगे 26 और एक को लिखेंगे 91, और इनका HCF कितना आया था 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, और उसके बाद गुणा कितने से करेंगे 182, 182 क्योंकि LCM आया था। अब 26 को 91 से गुणा करके देख लो, ठीक है। 26 को 91 से गुणा करो, तो 91 लिखा और 26 लिखा। अब 26 ऊपर 91 नीचे कर लो तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 कम 6 और 6 9 54, ठीक है। उसके बाद 2 1 कम 2 और 2 9 18, इनको जोड़ो 6 6 और 8 5 13, क्योंकि 8 5 13 ही होता है। फिर उसके बाद 1 हो गया और 1 1 2, इसका मतलब 23 66 आया। कितना आ गया 23 और 66। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब 182 को 13 से गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3 दूना 6, चाहे तो 13 से कर लो अगर जिसको आता है, पर मैं आराम से बताऊंगा। 3 दूना 6 और 3 वट 24, ठीक है। 24 के 4 हासिल लगे 2 और 3 1 कम 3, और उसके बाद जोड़ दिया 5 हो गए। फिर उसके बाद 1 से करेंगे तो 2 8 और 1 जोड़ दीजिए 6 हो गया। फिर उसके बाद 4 2 6 8 5 13, और देखिए दोनों तरफ बराबर संख्या आ गई। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी आपसे HCF और LCM पूछे तो आप इसको जो है ऐसे जांच भी आप इसकी कर सकते हो। उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप जो है इनके 2 क्वेश्चंस को और लगा सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको स्क्रीन पर पहले ही दिख गए होंगे। बुक आपके पास होगी, उनको लगाने की कोशिश कीजिएगा, और जिनके पास बुक नहीं है मैं लिख देता हूँ कौन से वो क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 510
और 92। ये आप करके देखिएगा और देखिए आप इसका आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। कितना है? 336 और 54। इनको जो है लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और नहीं लगा पाओगे तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2 नंबर के बाद अब जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जो दिखेगा अभी या दिखा है कि नहीं दिखा है मुझे नहीं पता, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे लाल, पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब से एनसीईआरटी आया है बोर्ड इसके पीछे पड़ चुका है और इन तरीके के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन देता है, कहने का मतलब हर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन रख देता है। क्या लिखा है क्वेश्चन? देखो तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए क्या, जांच कीजिए कि क्या, ना ये थर्ड क्वेश्चन नहीं है, लिखा है थर्ड क्वेश्चन। देखो लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ है, ठीक है। 12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ और 21 लिखा हुआ, मतलब अब 2-2 संख्या नहीं, ये 3-3 संख्या का है, ठीक है, 3-3 संख्याओं का है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ 12, 15 और उसके बाद 21। अगर एक समझ गए तो सारे कर लोगे। पहला है 12, 15 और 21, तो हम लिखेंगे 12, 15 और 21। अब इनके कैसे करना है, इनका आंसर कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। एक समझ गए, समझ लो सारे समझ गए, तो लिखा मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड। और मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे 12 और इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 6 आएगा। फिर उसके बाद इसको 2 से फिर से करेंगे, 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2, फिर 2 और उसके बाद 3, ठीक। इसी तरीके से 15 के करेंगे, तो लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और डिसलाइक करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि इस वीडियो में बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, है ना। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये देखिए 21 के गुणनखंड, 21 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, ठीक। इस तरीके से ये हमारा पूरा क्या हो गया, 5 3 15, 3 7 21 और ये 12, ठीक, गुणनखंड हो गया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, HCF। अब HCF देखो कैसे निकाला जाता है। जो संख्या तीनों में होगी, जो संख्या तीनों में होगी वही इसका HCF होगी। चलो देखो, सबसे पहले 3 मिला, ये इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका आंसर तो आ गया। इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर बाई चांस इसके अलावा और कोई और भी हो जाए तो इंटू लगा के उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और बता देंगे इसी में, फिर समझ जाओगे। अब मान लो कि इसका LCM निकालना है, तो LCM देखो क्या है, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, 3 हो गया। इसके बाद देखो कुछ और कॉमन तो नहीं है, देखो 2 इसमें है पर इनमें किसी में नहीं है, इसमें है पर इसमें है नहीं, 5 5 सब मतलब इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 इसमें है तो और किसी में नहीं है। अगर मान लो और किसी में 5 होता तो 5 को अकेला लिखते केवल एक बार, ठीक है। आई बात समझे। तो ये देखो 5 हो गया, पहले लिखो 2 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया, मतलब जो सारे नंबर बचे थे उन सबको लिख दिया, ठीक। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से गुणा करो, 420, 420, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से किया, 6 7 42 और 42 लिख के 1 0 बढ़ा दिया। यही है ट्रिक। आई बात समझे, नहीं समझाई। 60 और 60 से गुणा 7 को नहीं किया, 6 से किया और 1 0 बढ़ा दिया, इसीलिए तो लिखा 420। आई बात नहीं समझ में आई। हमने लिखा 60 और गुणा करना था 7 से, तो 6 7 42 और 1 0 बढ़ा दिया, गुणा हो गया है। इतना समय क्यों लगाना भाई गुणा करके। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कौन सी कहानी क्या करना है उसको भी देख लिया जाए, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से समझा दें हम आप लोगों को। देखो 17 23 और 29 क्या लिखा हुआ है, 17 23 और उसके बाद 29,
ये लिखा है भाई देखो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब 17 के कुछ होता ही नहीं है तो 17 लिख दोगे और क्या लिखोगे बस, ठीक है। उसके बाद 15 के लिखोगे, सॉरी 23 के लिखोगे, 23 के हो गए। फिर उसके बाद 29 के लिखोगे, तो 23 और 29, ठीक। अब आज के बाद क्या करना, किसी के अभाज्य गुणनखंड लिखना तो लास्ट में 1 लगा देना, ठीक। ये मतलब लगाओ चाहे ना लगाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर मतलब हम बता रहे हैं कि अगर चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम H लास्ट में 1 ना लगाएं तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा, पर आपकी सोच बदल जाएगी। और सोच क्या बदलेगी, फिर आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा और कहेंगे कि अरे भाई 17 के तो वेक्टर नहीं हो सकते, अरे भाई 23 के तो हो नहीं सकते, अरे भाई 29 के हो नहीं सकते, तो HCF क्या होगा, है ना। मेरे पास में यहाँ पे एक स्कूल है और यही क्वेश्चन आया था, सोच लीजिए आप, और ये 2 नंबर का आया था। अब बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे अरे इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं, 0 लिखो, HCF 0 लिखो। गलत, कभी भी HCF 0 नहीं आता। इस बात को रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिए। किसी भी का कोई भी संख्याएं दी हो उनका कभी मासा 0 नहीं आएगा, 0 आंसर कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, 1, क्योंकि 1 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक। याद कर लो, HCF कभी 0 नहीं होता, इस बात को दिमाग में बिठा लो यहाँ पर, ठीक है। और 0 ऑप्शन में होगा अगर ये बहुविकल्पी आए तो, ठीक है। अब इसका LCM निकालूं। अब देखो LCM में क्या है, 1 कॉमन था सब में, लिखो चाहे ना लिखो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। अब मेरे लाल, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, 17 को 23 से गुणा कीजिएगा और 23 को बाद में 29 से गुणा कर दीजिएगा और जो भी आंसर है लिख दीजिएगा, फटाक खत्म, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन कितना है, 8, 9 और 25, अपने आप करना, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन कितना है, 8, 9 और 25। मैं और आपको बता भी दूं कि इस क्वेश्चन में भी HCF 1 ही आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो इसका चौथा क्वेश्चन है ना, वो महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने वेरी इंपॉर्टेंट तो इससे पहले बहुत सुना होगा, पर इसको अपनी कॉपी पे लिख लो, महा इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जरूर जो है आप लोग लगाना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। लिखा है HCF 306 और ब्रैकेट में 306 और 6, 5, 7 लिखा है और बराबर कितना लिखा हुआ, 9। तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि HCF, और ये क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना और आराम से हम बताएंगे भी, कितना लिखा हुआ, 306 और 6, 5, 7, 6, 5, 7 बराबर कितना लिखा हुआ, 9। और LCM, अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। और यही वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। HCF LCM, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बस वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि HCF गुणे LCM। अब 2 संख्याओं का गुणनफल चाहे इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, या आप चाहो लिख दो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो लिखा हमने पहली संख्या, अब आप सोच रहे होंगे पहली संख्या कहाँ है, अभी दिखाएंगे हम, गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसका मतलब समझो, कह रहे हैं 306 और 657 का जो मासा है वो 9 है, तो 306 और 657 का लासा ज्ञात करो। अब मान लो कि यही क्वेश्चन आपसे 8th क्लास में कहा जाता कि 306 और 657 का लासा ज्ञात करो, तो आप क्या करते, आप लिखते 306 और लिख देते 657 और बिल्कुल बुड़बक की तरह इसको करना शुरू कर देते और आंसर जो आता वो एकदम सही होता। पर जब बोर्ड में इस तरीके से करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आपने HCF का तो कहीं यूज ही नहीं किया, आपने मासा का तो कहीं यूज ही नहीं किया, उसको बिना यूज किए कैसे LCM निकाल दिया, है ना। आपको एडवांस में करना है, इस क्वेश्चन को जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से करना है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन ही करना है। तो अब बताओ कि HCF कितना है, 9 है, LCM निकालना है, तो LCM लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, LCM लिख दिया। अब उसके बाद पहली संख्या कितनी है,
306 है और ये 657 है। अब कोई मूर्ख चंद होगा वो क्या करेगा, इन दोनों को गुणा करेगा। ना ना ना, गुणा करोगे समय जाएगा। देखो दूसरा एक तरीका बताते हैं, ये इसका गुणा हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा, बटे में। तो इसलिए मैंने कहा ना, क्योंकि ये चीज़ें याद रहेंगी अगर मैं इस तरीके से लैंग्वेज में यूज़ करके आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो ये बातें याद रहेंगी। अब 9 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब इस देखो एक चीज़ याद रखना, अगर ये संख्या का HCF 9 आया है तो मतलब इन दोनों में 9 कॉमन था, इन दोनों में 9 कॉमन था। नहीं पता, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इन्हीं दोनों का तो मासा 9 था, तो इसका मतलब ये 9 से जरूर कटेगी। 9 से ये संख्या भी कट जाएगी, 9 से ये भी संख्या भी कट जाएगी, जो चाहो वो काट लो, ठीक है। तो इसको हम 9 से उड़ा देते हैं। देखो जरा 9 से चाहो तो 3 से करके देख लो, 3 से भी उड़ जाएगी। तो 3 से करके देख लो, 3 त्रिको 9 और देखो 3 एक कम 3 और 0 3 दूना 6। इसका मतलब फिर अभी 3 से कटेगी, ये 3 एक कम 3 और इसको देखो 3 त्रिको 9 और 3 चौको 12, तो ये हो गया 34 और गुड़ इसके बाद देखो कितना हो गया 657। अब इनको कर लो गुणा तो हो जाएगा 22 338। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात। क्या किया मैंने, 3 एक कम 3 और उसके बाद 3 त्रिको 9 और उसके बाद 1 बचा और उसके बाद 3 चौको 12। आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। पीछे हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। छोटी सी क्लास थी और इम्पॉर्टेंट भी क्लास थी। आप लोग देखो आधे घंटे में मैंने आपको 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब आपका फ़र्ज बनता है इन 4 क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लगाएं, है ना। आप लोग सोचते हो नए नए क्वेश्चन लगाएंगे तो दिमाग बढ़ेगा, नहीं। इन क्वेश्चंस को इतना लगा लो कि दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक। बोर्ड पेपर 2021 में मान लो नहीं हुआ तो क्या 2022 में नहीं होगा, हैं। कब पढ़ोगे, कब वो दिन आएगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। आज वीडियो देखना शुरू करते हो, थोड़ा सा देखते हो, कहीं से भी पढ़ो। मेरी पढ़ाई नहीं समझ में आती मत पढ़ो, कहीं और पढ़ो, पर पढ़ो प्लीज़, है ना। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। प्लीज़ 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 पढ़ना शुरू कर दो। ये वक्त एक बार अगर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, है ना। चलो धन्यवाद। इस क्लास को ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।